प्रभु यीशु नासरी दे शक्तिशाली नाम विच आप सब का स्वागत है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इस वक्त इस आपातकालीन स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ इस माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हो, प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम ਵਿੱਚ आप सब का स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु नासरी के शक्तिशाली नाम ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ इस वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा एक हाँ आओ उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति के विच यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करिए कि वह पवित्र आत्मा सानू सिखावे, जिहड़ियां गल्लां नहीं अज तक समझ सके प्रभु यीशु के नाम में समझ सकीए, और खुदावंद दा रूह वो सारियां गल्लां सिखावे जिहड़ियां सानू सीखणियां जरूरी हैं। आओ सारे प्रार्थना में अपने आप को झुकाते सामर्थी 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी साडे उद्धारकर्ता के नाम भी तेरी पवित्र हजूरी में झुकते हैं। दुआ करते हैं प्रभु अज तेरा आत्मा सबनों सिखावे, प्रभु तेरे वायदे के अनुसार जो तुसी वायदा किया कि मेरा आत्मा तुहानू सारियां गल्लां सिखावेगा। ऐ खुदावन जदों आत्मा तेरा मौजूद आ, हे पवित्र आत्मा जी तेरी उपस्थिति विच प्रार्थना करदे तुसीं सबनों सिखाओ, सब दे अंदर तेरियां गल्लां जान। खुदावन केवल कन्नां नाल नहीं बल्कि मन नाल बोल प्रभु जी, और जिहड़े प्रभु जंगाल लगे हुए आ, परतां चढ़ियां हुई हैं, अज सारियां लथ जाण यीशु मसीह के नाम विच। और पवित्र आत्मा इस सब के अंदर गल्लां नूं भर दो, शब्द नूं भर दो, शब्द नूं भर दो, और सब दीयां जिंदगियां परिवर्तित हो जाण, सारी गुलामी के जूले टुटण, हर प्रकार की गुलामी खत्म होवे, और प्रभु यीशु के नाम में पूरी आज़ादी का आत्मा क्रियाशीलता नाल काम करे। धन्नवाद 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 करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, सारिया मेहरबानियां लिए तेरा धन्नवाद करते हुए तेरी पवित्र हजूरी च प्रार्थना करते हैं। तुसी आप बोलो और सब दे दिलों के जो वहम आ हल कर दो, और सब जो गुलामी के जूड़े तोड़ के सबनों आज़ादी बहाल करो। किरपा होवे कृपा होवे कृपा होवे कृपा। सारिया दुआ बेनतियाँ प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम च अधीन होकर मंगते हैं, आमीन। फिर तो जय मसीह दी सारे भैन भाइयों नूं आओ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में असीं कुछ समा परमेश्वर के वचन नूं सीखांगे। कूच की किताब नूं खोलांगे, कूच की किताब उसका 21 अध्याय खोलांगे। कूच की किताब उसका 21 अध्याय। कूच की किताब दसदी है कि प्रभु ने अपने लोगों नूं किवें मिस्र की गुलामी चों कढ़िया। जो प्रभु ने मिस्र की गुलामी चों कढ़िया तो प्रभु ने उन्होंने कुछ नियम दिते, क्योंकि प्रभु नहीं सी चाहते कि फिर तो ये गुलाम होण, इसलिए प्रभु ने उन्होंने नियम दिते। और प्रभु सारे भविख की हालातों उन्होंने मनोदशा देखते हुए सारिया गल्लां पहलां तो सारे नाल बोल चुके थे। आओ जदों असीं प्रभु की हजूरी विच हां, प्रभु के वचनों नूं कूच की किताब के 21वें अध्याय के पहले वचन तो 6वें वचन तक पढ़ते हैं। कूच की किताब 21 अध्याय 1 वचन तो 6 वचन तक। ये वो न्याय हैं जिहड़े तू उन्हां दे अगे रखेगा, जब तू इबरानी गुलाम लवें तो वह 6 वरे तेरी टहल करे, पर 7वें वरे वह मुख्त आज़ाद हो के चलिया जाए। जे वो इकल्ला आया होवे तो इकल्ला ही चलिया जाए, पर जो तीवीं वाला सी तो उसकी तीवीं उसदे नाल चली जाए। जे उसके स्वामी ने उसनूं तीवीं दिती होवे और वह उस लई पुत्र धीआं जणी, तो वह तीवीं और उहदे बच्चे उहदे स्वामी दे होणगे, और वह इकल्ला चलिया जाए। पर जे गोला सफाई नाल आखे कि मैं अपने स्वामी अते अपनी तीवीं अते अपने बच्चों नाल प्रेम करदा हाँ, मैं आज़ाद हो के चलिया नहीं जावांगा, तो उसका स्वामी उसनूं न्यायियां दे कोल लियावे अते वह दरवाजे दे कोल अथवा चुगाठ दे कोल लिया के आर नाल उसदे कन्न नूं उसका स्वामी बिन्ने, सो उसकी सदा लई टहल करे। ये जिहड़ा प्रभु दे वलों एक नियम ठहराया गया, उस नियम की गल प्रभु का वचन करता है जो प्रभु ने मूसा नूं दिता। प्रभु ने यह कहा, ये नियम जिहड़ा है बड़ा स्पष्ट रूप में है और इनू समझना है कुछ समा। ये एक दुनियावी गल है। अज असी नवे नेम दे विच आत्मिक रीति नाल हाँ,
पर इस गल नूं समझ के असीं जरूर आत्मिक रीति नाल समझ सकते हैं कि असली गल की है। पहली गल तो यह है कि जिहड़ा परमेश्वर है ये नहीं चाहता कि परमेश्वर के चुने हुए लोग गुलाम होण। परमेश्वर नहीं चाहता, और जे गुलाम हो भी जाते हैं तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि पक्के गुलाम रह जाण। इसलिए उन्हां समयां दे विच बंदे विकदे सी, बंदियां दीयां बोलियां लगदियां, जिवें बाइबल के जमाने कई लोगों के बारे वर्णन आ जिन्हां दीयां बोलियां लगाईयां गईयां और बोलियां लगा के बेचे गए। और इत्थे इसे गल का वर्णन है कि एक व्यक्ति जो विक जाता, एक व्यक्ति जो विक जाता उसका पैसा उसकी कीमत दे के एक मालिक खरीद लैंदा। तो प्रभु जी ने कहा एक मालिक जिहड़ा एक गुलाम नूं जिहड़ा उन्हें खरीदया होया वध तो वध 7 साल तक गुलाम रख सकता है, सारी उम्र नहीं रख सकता। सारी उम्र एक मालिक भावें उन्हें खरीदया होया बंदा, खरीदया होया भावें बंदा, जिद्दां उन्हें भावें बंदे की कीमत दे दी आ, पर फिर भी वह वध तो वध 7 साल तक वो तो गुलामी करवा सकता, सारी उम्र गुलामी नहीं करवा सकता। ये प्रभु का नियम आ, प्रभु का असूल आ। ये असूल की दसदा है? ये असूल ये दसदा है कि प्रभु नहीं चाहता कि कोई पक्का गुलाम हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि कोई पक्का गुलाम बनया रहे, कोई उम्र भारी गुलाम बनया रहे। प्रभु की योजना नहीं हैगी। गुलामी हुई इसराइल की वक्-वक् समयां दे विच। जेकर मिस्र तो निकले आए कूच की किताब जी कूच है, कूच ही होया है, प्रस्थान होया है मिस्र दे विचों, तो प्रभु ने अब्राहम नूं उहदा टाइम दस्सिया 400 साल रहूगी, तो 400 साल बाद प्रभु ने कढ़ लिया उन्होंने। जेकर अगों जाके बाबल की गुलामी गए तो प्रभु ने पहलों तो टाइम दस्सिया अपने बंदे यिर्मयाह द्वारा कि 70 साल गुलाम रहोगे। 17 साल बाद कढ़ लिया प्रभु ने। और जदों आदम के जमाने में दुनिया पाप की गुलाम हो गई, वो भी एक टाइम रखा प्रभु ने कि एक दिन मैं इन्हों कढ़ूँगा, और प्रभु का धन्यवाद है उन्हें यीशु मसीह के नाम अज उस गुलामी विचों भी कढ़ लिया। और अज आ जी गल आ, प्रभु की योजना ये नहीं हैगी कि कोई एक व्यक्ति जिहड़ा प्रभु का कहाउंदा आ वो सदा लई गुलाम हो जाए, क्योंकि इब्रानियां की गल की है, प्रभु के चुनिया होया की गल की। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति सदा लई गुलाम होवे। अज हर एक सुनने वाला इस गल नूं समझ जाए कि तुसीं प्रभु के बच्चे हो, और तुहाडे विचों किसी के बारे भी प्रभु ये नहीं सोचता और नहीं कहता कि सदा लई गुलाम हो जाए। सदा की गुलामी प्रभु की योजना नहीं। सदा की गुलामी प्रभु नहीं चाहता, सदा की गुलामी नहीं होनी चाहिए, और यीशु मसीह के नाम में एक गल स्पष्ट है, नहीं हो सकती। पर अगली गल है वो असूल हैं इस गुलामी के विच रहन दे ते गुलामी तो बाहर निकलन दी। ये जिहड़ी कहानी है ये गुलामी तो बाहर निकलन की कहानी भी है तो गुलाम बने रहन की कहानी है। दोनों कहानियां ये शामिल हैं। हुण 7 साल पूरे हो गए। एक व्यक्ति जेकर वो अपनी पत्नी और बच्चे नाल लैके आया सी तो सारा कुछ नाल लैके जाएगा। अगर वो मालिक ने उन्होंने पत्नी दी सी और वो बच्चे होए सी, फिर वो बच्चे और पत्नी उत्थे रह जाएंगे और बंदा इकल्ला उस गुलामी के घर चों बाहर जाएगा। 7 साल बाद इदां ही होएगी। पर हुण जे वो जिहड़ा गोला है, जिहड़ा गुलाम आ, सफाई नाल कवे, स्पष्ट कवे, साफ रूप में बयान दवे कि जिहड़ा मेरी तीमी ते जिहड़े बच्चे जिहड़े मेरे स्वामी ने मैनूं तीमी दित्ती सी वो अते बच्चे जिहड़े पैदा होए आ उन्हां नाल मैनूं प्यार आ, ते जिहड़ा स्वामी आ मेरा उहदे नाल भी मेरी लगन लग गई है, उन्हां नाल भी मेरी लगन लग गई है। फिर उत्थे बड़ी साफ गल है, अपने स्वामी अते अपनी तीवी अते अपने बच्चों नाल प्रेम करदा हाँ, मैं आज़ाद होके चलिया नहीं जावांगा। वो एक स्टेटमेंट दिंदा, एक बयान दिंदा कि जिहड़े मैनूं इत्थे तीवी मिली ते बच्चे मिले आ, इन्हां नाल मैनूं प्यार हो गया, लगन लग गई है, मैं इन्हां तो बिना नहीं रह सकता, ते अपने स्वामी तो बिना नहीं रह सकता। तो फिर वो आज़ाद होके नहीं चलिया जाऊगा। अज गल की है, इस जमीन के उत्ते जदों तुसीं गुलामी च रहिंदे आ, गुलामी के घर च रहिंदे आ, इत्थे बहुत कुछ है, समान बड़ा समान है इत्थे। ये समान प्रभु ने, शैतान ने प्रभु नूं भी दिखाया सीगा कि आ लै ला सारा,
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਬੜਾ ਅਸਬਾਬ ਆ, ਮਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਉਦਣ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਭਰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਭਰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲੂਤ ਨੇ ਸਦੋਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ 100% ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਔਰ 100% ਬੰਦੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਡ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਲ ਦੀ ਕਲੀਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹਲ ਵਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਲ ਦੀ ਕਲੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੇ,
और देखे कि किते हथ रखे रखे किते ऐ ना टेढ़ी हो जाए, किते पैर ही ना वड्डिया हो जाए, वड्डिया जाए। इसलिए अज बेनती है, इस गल समझ जाओ, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम इस गल समझ जाओ कि एक व्यक्ति आज़ादी का बिगल बजन तो बाद भी गुलाम क्यों? उसका कारण आ, उन्होंने स्वामी पसंद आ, उन्होंने परिवार पसंद आ। प्रभु वालों दिती गई आज़ादी उन्होंने पसंद ही नहीं। फिर की होना? फिर निशानियां लगनियां। 6वां वचन ये दसदा है कि फिर उसका स्वामी उन्होंने न्यायियों के कोल लियावे, प्रभु की हजूरी च लियावे, वो कहे भी लै भी ये बंदा जिहड़ा ये मैनू छड्ड के जाने लई तैयार नहीं हैगा। फिर की किया जाऊगा? उन्होंने लकड़ की जुगाड़ नाल खड़ा करके आर दे नाल उहदा कन्न बिन्निया जाऊ, आर नाल उहदा कन्न बिन्निया जाऊ। और जिहड़ी ये जिहड़ा कन्न बिन्निया वाला बंदा वो इस गल का प्रतीक आ कि वह सदा लई गुलाम आ, सदा लई गुलाम, हमेशा लई गुलाम, उम्र भर लई गुलाम। अज भी बहुत सारे लोग कन्न बनाई फिरदे। जे बजुर्गों की पुछिए भी उन्होंने कन्न क्यों बिन्ने सी, तो इसे करके बिन्ने सी। पुराने बजुर्गों के कन्न जिहड़े बिन्ने गए सीगे, इस करके बिन्ने गए सीगे कि उन्होंने कहा गया सीगा कि तुसीं ये करना है, तुसीं ये करना है। जिन्होंने कहा कि तुसीं कन्न बिन्न के रखने, तो इस तो पता लगूगा तुसीं गुलाम आ, पक्के गुलाम आ। अज बड़े शौकिया तौर नाल लड़के भी अपने कन्न बिनवा रहे आ। जिहड़े लड़के अपने कन्नां नूं बिन रहे आ, वो प्लीज़ समझो, ये कोई फैशन नहीं हैगा, ये गुलामी का चिन्ह आ। इतिहासिक पिछोकड़ इहदा यही है, सभ्याचारक पिछोकड़ इहदा यही है कि एक व्यक्ति जिहदा कन्न विन्निया होया आ, वो पक्का गुलाम है। भैणां कन्न बिनदियां, नक भी बिनदियां, ये भी कोई फैशन नहीं है। इहदी जिहड़ा बैकग्राउंड आ, इहदा बैकग्राउंड जिहड़ा पिछोकड़ आ, वो कोई फैशन नहीं हैगा। कन्न बिन्नण का मतलब ये गुलाम, नक बिन्नण के नत्थ पाउण का मतलब ये गुलाम है। हत्थां विच वो वड्डे वड्डे, अज भी बहुत सारिया औरतां ने पाए हुए आ वड्डे वड्डे, वो भी बेड़ियां की तरह, हथकड़ियां की तरह, तो पैरों में वड्डे वड्डे पाए हुए आ जिहड़े बेड़ियां की तरह। इसदा मतलब ये हैगा कि गुलामी के चिन्ह जिहड़े औरत ते पहनाए गए, इस करके पहनाए गए क्योंकि सारे ने मन्निया कि औरत दा गुलाम हैगी। सारिया ने मन्निया औरत जिहड़ी आ वो गुलाम आ। ये पैर की जुत्ती है, इनू पर्दे च रखो, इनू ताड़ना रखो। और बहुत सारे ने कहा शैतान का आलना है। अज जी गल हैगी है, यीशु मसीह के नाम से इस गल को समझ जाओ कि जो पहली बारी पवित्र आत्मा आया तो उदों जिदा भाइयों से आया इदा भैनों से भी आ गया। आत्मिक तौर पर लेवल उस वक्त बराबर हो गया। अज भी बहुत सारे तंग दिल व्यक्ति जिहड़े है वो बड़े विवाद में पे हुए हैं, बड़े विवाद में पे हुए, इदां दा विवाद करते हैं जिहदा ना कोई सिर ना कोई पैर, बस वो शरीरक गल आ और शरीरक गल के पिछे घूमते, आत्मिक गल च गए ही नहीं। पर अज बेनती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आत्मिकता में प्रवेश करना है। अज असीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो आत्मिकता में प्रवेश करांगे ना, फिर गल सारी सेट आ जानी। अज असीं इस सदीपक गुलामी के चिन्ह समझते हुए सदीपक आज़ादी के चिन्ह भी समझांगे, पर गल इत्थे की हैगी आ, गल इत्थे एक इतिहासिक पिछोकड़ आ कि परमेश्वर के दिल की गल सुनो। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे गुलाम रहन, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे बंधन च रहन, वो नहीं चाहता कि सदा के गुलाम बन जान। वो कहता थोड़े समय तुहाडी गलती करके गुलाम हो भी गए हैं तो बाहर आओ वो चों ना रो। पर जो बंदा कहता मैं आना ही नहीं बाहर, हुण बंदा खूह च डिग्या, हुण रस्सा सड़दे हैं थल्ले फड़ ला तेनों खिच लैंदे हैं, वो फड़दा ही नहीं, कित्थों आ जाऊगा। अज गल बड़ी जरूरी आ, अज गल बड़ी जरूरी आ कि इस दुनिया में गुलामी के चिन्ह फैशन बन गए, गुलामी के निशान फैशन बन गए। जिहड़े गुलामी के निशान फैशन बने उसका रिजल्ट की निकलिया। अज तुसीं लोकां नूं कहो ये गुलामी के चिन्ह है, लोग लड़ते आ मोरियो लड़ते। पर गल ये आ, अज मैं हाथ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ कहना लड़ो ना समझो, इतिहास आ,
ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੋਂ ਕੰਨ ਬਿੰਨੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਨੱਕ ਬਿੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ। ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਛੇਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ 'ਚ ਛੇਕ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ। ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਬੰਧਨ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਬੰਧਨ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਬੰਧਨ। ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਿਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ ਭਾਈ, ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 31 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਇੰਜੀਲ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 31 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਲੇਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਹੂਦੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੁਖੀਏ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਖੀਏ, ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ, ਮੁਖੀਏ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੁਖੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 100% ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਣ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ, ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਕੇ 100% ਸੋਧਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ, ਉਸਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਰਿੰਥਸ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਿੰਥਸ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਉਹ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਸੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ, ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵਾਂ। ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਮ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੋਰੇ ਰੱਖਿਆ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਜਾਨ ਪਈ ਆ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੜਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੜਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮਨਾਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਮਨਾਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਭੇਟਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ।
देखो प्रभु ने कहा वो नहीं खानियाँ, इस करके क्या प्रभु ने नहीं खानियाँ, जो तुम वो नहीं खाओगे भेंटा तुहाडे तो पुछया जाऊगा तुसीं क्यों नहीं खाते, तो तुसीं दसोगे भी जिहड़ी मूर्ति हैगी आ वो निर्जान हैगी आ, ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जीवित आ, उन्हें इंसान नूं बनाया, इंसान विच आत्मा बनाया, इंसान विच प्रभु ने रचनात्मक शक्ति पाई, परमेश्वर ने बुद्धि पाई, परमेश्वर ने ज्ञान पाया, परमेश्वर ने इस शक्ति भरी हुई है और बंदा हर प्रकार दी क्रियावां करता है। तो मूर्ति तो बंदे ने बनाई है, परमेश्वर ने बंदे नूं बनाया, बंदे ने मूर्ति बना ली और बंदा मूर्ति नूं कहंदा यही परमेश्वर है। परमेश्वर नूं इस गल तो दुख, इस करके प्रभु ने क्या तू किसी भी मूर्ति नूं नहीं बनाना, चाहे प्रभु यीशु मसीह दी बनावो गलत आ, नहीं बना सकते। जिन्नियां बणियां वो वख-वख तरह दियां, वख-वख तरह दियां। ये पिछले कुछ समय पहले एक बड़ी दुष्ट आत्मा प्रगट हो गया, वो बाप नूं वो बच्चे के बच्चों बोलता, कहता तू यीशु मसीह दियां 5 फोटोआं इकट्ठियां कर तो फिर मैं निकल जाऊँगा। तो 5 फोटोआं लभदा फिरदा, जो लभदा फिरदा उसदा फोन आया, उन्होंने पूछा तू 5 फोटोआं इकट्ठियां करके देख ला भी इक्को जिहियां भी हैगियां सारियां, ये इक्को जिहियां तो है ही नहीं। यीशु मसीह की एक फोटो हो रहा, दूसरी हो रहा, तीसरी हो रहा, चौथी हो रहा, 5वीं हो रहा। जे किसी ने ज़्यादा बनाती वो भी होर हो रही है, कोई नहीं रलती किसी नाल। बखरियां बखरियां कंपनियां ने बनाइया, जिहड़े कहंदे यीशु मसीह की फोटो आ गई हत्थ, वो झूठ बोलते हैं। यीशु मसीह की कोई फोटो नहीं दुनिया में मिली हैगी, ये झूठा प्रचार आ। फोटो यीशु मसीह की बनाने की भी इजाजत नहीं हैगी, मूर्ति यीशु मसीह की बनाने की भी इजाजत नहीं हैगी। जिन्होंने बनाइया आ उन्होंने पाप किया है, जिन्हें रखियां घरां दे विच वो भी पाप करते। मूर्तियां नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं चाहिए। इस करके समझ जाओ जिहड़े मूर्तियां नाल गिज्जे आ, पहलां किसी की रखी सी, हुण यीशु मसीह की रख ली, की फर्क होया बई? मूर्ति पूजा तो मूर्ति पूजा रह गई, फर्क की पिया? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। वो भी मूर्ति है भी मूर्ति, ना इह च जान ना उह च जान। जिहड़े कहंदे यीशु मसीह की मूर्ति जो खून निकलिया आया ना, वो परमेश्वर नहीं करता हैगा, वो शैतान ही करता है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी मनुखों की तवज्जो मूर्तियां वाल नहीं दवांदा, बल्कि मनुखों की तवज्जो परमेश्वर वाल दवांदा है और परमेश्वर के वचन वाल दवांदा है, और मनुख नूं परमेश्वर वर्गे होने के लिए प्रेरित करता, ना कि मूर्तियां लिए प्रेरित करता है। इस करके उन्होंने दिमाग नहीं खराब सीगा जिन्होंने कहा असीं नहीं मत्था टेकना हैगा। वो जानते सी इस गल नूं कि परमेश्वर साडा कितना गैरतमंद परमेश्वर आ। पर अज गैरत कित्थे गई? परमेश्वर च उन्नी आ, लोकां च नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि गिज्जे हो आ, वो एडिक्ट आ। देखो नशे वाले की एडिक्शन दी है, पता लगता, हरामकारी वाले की एडिक्शन दी है। अब भी एडिक्शन देखो ना, ये भी तो एडिक्शन आ, ये भी तो वही आदत है। प्रैक्टिसाइज हो गए तुसीं उस गल दे लई, तुहाडी प्रैक्टिस है ये। इस गल नूं समझ जाओ कि प्रैक्टिस है कि पहलां उहदी रखी सी, हुण इहदी रख लो, फिर किसी होर दी भी रख लैनी है तुसीं, कोई प्रॉब्लम नहीं तुहानूं। पर एक जिहड़ा परमेश्वर इक्को ही है, वो दो नहीं हैगे, और वो कोई फोटो नहीं हैगी, वो कोई तस्वीर नहीं हैगी, वो शब्द है, वो साकार रूप परमेश्वर आ, वो मौजूद है सब जगह। पर एक ਉਹਦੀ मौजूदगी ਉਹ समझ सकते हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ समझते हैं, ये उन्होंने नहीं समझते, ਉਹਦੀ मौजूदगी नहीं समझ सकते। इस करके बहुत सारे लोग अज भी मूर्तियां के पेट इस करके नहीं खाते कि मैनू कुछ हो ना जाए। मैं बेनती करा तुहाडे अगे, कुछ नहीं होना तुहानू जे खा भी लऊंगे तो, पर परमेश्वर तुहाडे ते गुस्से होगा। परमेश्वर गुस्से क्यों होगा? वो कहोगा तू मैनू अणख नहीं दवाई, तू मैनू अणख नहीं दवाई। गल बीमार होने की नहीं हैगी, गल यह परमेश्वर नूं अणख दवाउण दी, गल यह हैगी आ परमेश्वर के बचन नूं पूरा करके दिखाउण दी। गल यह आ, गल हाँ नहीं हैगी। तुहानूं तां इन्नी समझ लगी है कि शरीर नूं ना कुछ होवे, आत्मा नूं जो मर्जी हो जाए, तो आपां की लेना, रब तो की लेना, छड्ड परे गल। शरीर ठीक होना चाहिए, दुनिया का समान मिलना चाहिए, इन्नी समझ लगी है जी, होर तो समझ नहीं लगी गल। इस करके जिहड़े ने डरदियां ने छड्डिया ना मूर्तियां दा चढ़ावे खाने, वो अजे सही नहीं है। वो इस तरीके नाल छड्डो कि वो मूर्ति कुछ भी नहीं, तो जिहड़ा समान आ वो भी उन्होंने कुछ नहीं हुंदा है।
मैं इस करके नहीं खाना कि मैं दसना आ कि मैं इस विचारधारा नाल सहमत नहीं हैगा, मैं विचारधारा परमेश्वर के हिसाब नाल सही नहीं हैगी, इस करके उन्होंने समझाना, दसना, सवाल पैदा करना, फिर उसका उत्तर देना। यही कारण इस करके इस गल समझो कि गिज्जे हुए है, ये गिज गए सी, यहूदी भी गिज गया गुलामी, आदम दा वंश भी गुलामी गिज गया, गुलामी गिज गया, गुलामी च रहना गिज गया। जदों गुलामी च रहना गिज गया, जदों गुलामी च रहना गिज गया, उस वक्त बंदे की हालत इदां दी हो गई, जदों प्रभु यीशु मसीह जमीन पर आए तो यह जी दुनिया है ना, ये गुलामी च गिजी हुई सी। गिजे होने की एक तुहानूं उदाहरण दिना। एक जमाना सी जदों एक विशेष लोगों नूं ये कहा गया सीगा कि जो तुसीं बाहर निकलना, क्योंकि रस्ते कच्चे सी, उदों बाहर निकलना तुहाडे पिछे छापा बनिया होना चाहिए, जिहड़ी तुहाडी पैड़ कच्चे रस्ते ते लगूगी वो पैड़ तुहाडी छापे नाल मिटनी चाहिए, मिटनी चाहिए। जदों कहंदे छापे नाल तुहाडी पैड़ मिटनी चाहिए है, उन्हें कह दिता किते इदां ना होवे कि तेरे पैर ते किसी होर उच्च जाति का पैर लग जाए तो वो भ्रिष्ट हो जाए, ये सही नहीं, ये सही नहीं। इस आधार के उत्ते ये कहा गया तू छापा पिछे बन के जाई रस्ते जो जाना। जो ये कहा गया तो सवेरे जो बंदा बाहर निकलता सी, जिन्होंने कहा सीगा कि छापा बन के बाहर निकलना, उन्होंने चों कोई बंदा वो मगर छापा बनने नहीं सी आता, पर सवेरे उठ के आपे अपना छापा अपने मगर बन के तो आपे जाके तुर पैंदा सी। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब गुलामी नाल गिज गया सी, वो गुलामी उसकी एडिक्शन बन गई सी। अज किन्ने लोग रौला पाते गुलामी चो बाहर निकलो, पर की है वो गुलाम कहते वो नहीं नहीं एवं मारदा, इनू की पता, ये बेला सानू इन्ने काम है, काम करो, पर आज़ाद होने का काम तो कर लो, क्योंकि बचन भी कहता जे तू गुलाम आया ना मसीह दे विच ते आज़ाद होने का यतन कर, गुलाम ही ना बनया रहे, गुलाम ही ना बनया रहे। तो गुलामी के जूले च पै गए, गुलामी के जूले ते पै गए, जूला अपने आप उत्ते रख लिया। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार जो आके सुनाया, लूका दी इंजील जिहड़ा चौथा अध्याय 18 वचन, जिहड़ा 18-19 वचन बड़ा क्लीयर है। लूका दी इंजील चौथा अध्याय 18-19 वचन, जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह ने जदों आ गए लोगों को वचन सुनाए, पहली गल है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते, उसने मैनू मसा किया। जदों मसा किया, किस गल लई मसा किया? ते गरीबां नूं खुशखबरी सुणावां, उस मैनू घल्लिया कि बंधुआं नूं छुटण, अन्यां नूं वेखण दा प्रचार करां ते कुचलिआं होइआं नूं छुड़ावां अते प्रभु की मंजूरी के वरे का प्रचार करां। प्रभु यीशु मसीह ये सुसमाचार सुणाउण दे लई आए, ये खुशखबरी सुणाउण दे लई आए। और सब तो वड्डी गल आ बंधुआं नूं छुटण दा सुसमाचार। जिद्दां प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों कहा, आपां गल पढ़ी अगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों कहा कि तुसीं सच्चाई नूं जानोगे, सच्चाई तुहानूं आज़ाद करूगी। तो सच्चाई की है? सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, सच्चाई परमेश्वर का शब्द आ। जदों वो कहंदा जानोगे तुसीं आज़ाद होना, वो कहंदे असीं तां गुलाम ही नहीं है, तुसीं तूं किहड़ी आज़ादी की गल करदा, असीं तां गुलाम ही है नहीं। हालांकि साक्षात गुलाम आ, फिजिकली भी गुलाम सी, राजनीतिक तौर पर गुलाम सी और आत्मिक तौर पर भी गुलाम सी, सारे तरह की गुलामी उन्होंने सी, पर वो मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। एहसास नहीं हो रहा, एहसास नहीं हो रहा। जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को इस गल का पता लगा, उन्हें गल कही सी, कहता गुलाम नूं उहदी गुलामी का एहसास करा दो, आज़ाद होने आप ही हो जाना। पर समस्या तो एहसास ही नहीं हो रहा, एहसास ही नहीं हो रहा। उन्होंने बंदे नूं पता नहीं कि मैं गुलाम हाँ। उन्हें इदा देखा मेरा प्यो भी इदा करता सी, प्यो ने देखा मेरा दादा भी इदा ही करता ही, दादे ने देखा मेरा परदादा भी इदा ही करता ही, तो हुण मैं सारे देखे मैं भी इदा ही करना। किहनूं फॉलो कर रहे? अपनियां पीढ़ियां नूं कि परमेश्वर नूं? आम तौर पर व्यक्ति अपनियां पीढ़ियां नूं फॉलो करता, ना कि परमेश्वर नूं फॉलो करता। अपनियां पीढ़ियां वाल देख के सीखदा, ना कि परमेश्वर वाल देख के सीखदा, ना कि परमेश्वर की हजूरी सीखदा, नहीं सीखदा। इस करके गुलाम है, इस करके वो पूर्वजों वाले शराब कायम आ, पूर्वजों वालियां एडिक्शनस कायम आ, आदतां कायम आ, 100% कायम। क्यों नहीं गई अज तक? क्योंकि परमेश्वर तो नहीं सीखिया, सच्चाई नूं नहीं जानिया।
और प्रभु का सुसमाचार की है, प्रभु बंधुआं नूं छुड़ाउण दे लई छुट्टण दा प्रचार करन दे लई है। वो कहंदा हे गुलाम तेरे लिए आज़ादी आ गई है। जिद्दां वो 7 साल बाद उहदे लई हुक्म आ गया चल आज़ाद हाँ, पर वो कहंदा मैं जाना ही नहीं। आ जिहड़ा मंजूरी के बरे की गल है, यह भी यही है, यह भी आज़ादी का बरा, यह भी आनंद का बरा, छोट का बरा, यह भी आज़ादी का बरा है। प्रभु जो कहता, प्रभु कहता मैं प्रचार करना आया कि तुहाडी गुलामी पूरी हो गई है, हुण आज़ाद हो जाओ। सुसमाचार का बिगल बजाया जा रहा है थोड़ी सारी दुनिया के विच कि तुहाडी गुलामी का समा पूरा हो गया, आज़ाद हो जाओ। किन्ने लोग इस बिगल नूं सुन के आज़ाद हो रहे हैं, किन्ने लोग इस बिगल के अनुसार चर्च में आने के बाद भी आज़ाद नहीं है। किन्ने लोग आ, थोड़े लोग आज़ाद होए, बाकी अजे भी गुलाम आ, अजे भी डरे बैठे हैं, बहम च बैठे हैं और गलत सिक्ख्यावां च बैठे हैं। ठीक है, इस गल समझ जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि तुहाडा परमेश्वर की चाहुंदा है। तुहाडा प्रभु खुद आके तुहानूं सुसमाचार सुनाउण दिया, खुद प्रबंध कर दिता कि तुसीं आ जाओ। जो आ जाओ, इस गल की गल यशायाह 52 अध्याय के पहले दूसरे वचन पहलों तो की गई। ये एक भविष्यवाणी का शब्द है जिहड़ा यीशु मसीह के नाम में पूरा हो चुका है। और अज बड़ी जरूरी गल है कि तुसीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस गल को लै लो। यशायाह 52 अध्याय, यशायाह की किताब 52 अध्याय उसका पहला दूसरा आयत। जाग जाग अपना बल पहन ले, हे सियोन, हे यरूशलेम पवित्र शहर, अपने सोहने वस्त्र पहन ले, फिर तक कभी कोई असुनता या पलीत तेरे विच ना आवेगा। अपने आप तो खाक झाड़ ते उठ बैठ, हे यरूशलेम अपनी गर्दन दे बन आप तो खोल सुट, हे सियोन दिए बद्दीए धीए। आमीन। देखो परमेश्वर की कहता, परमेश्वर कहता सदा एक है, जाग जाग अपना बल पहन ले। अपना बल केड़ा है? जिहड़ा खुदा ने एक दिन पहले आदम नूं पहनाया सी, पहली औरत हवा नूं पहनाया सी, किदां दा बल सी? परमेश्वर वर्गे सी। पहली आदमी दे कोल, पहली औरत दे कोल किदां दा बल सी? वो आजाद सी, उदों वो पाप दे गुलाम नहीं सी, वो आजाद सीगे। जदों आजाद सीगे उन्हां कोल किहड़ा बल सी? परमेश्वर दा बल सी उन्हां दे कोल। वो सामर्थी सीगे, वो कमज़ोर नहीं सी, किसी दे गुलाम नहीं सी, वो आजाद सी। प्रभु की स्तुति होवे। हुण प्रभु का सद्दा की है? जाग जाग अपना बल पहन ले। वो कहता हे आदम, हे हवा, जिहड़ा तेरा बल है आदि काल परमेश्वर ने तेरे लिए रखिया सीगा, वो तू पहन ला, लै ला। वो लैण का टाइम आ गया, वो बल प्राप्त करने का टाइम आ गया। समझ जाओ परमेश्वर के नाम में अज एक टाइम आ गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि तुसीं फिर तो बल पहन सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसीं पवित्र आत्मा पाओगे। जो पवित्र आत्मा तुहाडे ते उतरूगा तुसीं शक्ति पाओगे। जो पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते उतरूगा तुसीं शक्ति पाओगे। वो किहड़ी शक्ति है? वही है जिहड़ी आदि काल च प्रभु ने आदम नूं दित्ती सी, हवा नूं दित्ती सी, पर नहीं रही। हुण प्रभु ने कलीसिया नूं फिर दे दित्ती है। और प्रभु कलीसिया नूं कह रहा वो सोहणे वस्त्र पहन ले, धार्मिकता के वस्त्र प्रभु दे रहा। प्रभु कहता फिर तेरे च असुनता या पलीत कोई बढ़ूगा नहीं, कहता बढ़ नहीं सकता, पर तू बढ़न ना दें तो ओके है, बढ़ूगा नहीं, इजाजत नहीं होगी किसी को। शैतान अज कलीसिया ते धक्का नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। जे तुसीं उहनूं सहमति दिंदे हो तो तुहाडे ते काम करूगा, अगर सहमति नहीं दिंदे तो कख नहीं कर सकता तुहाडे उत्ते। ये गल इदां ही है। हुण अगली गल, अपने आप तो खाक झाड़ ते उठ बैठ। लिबड़ गया सी, हुण झाड़ ला कपड़े, मिट्टी झाड़ दे, बैठ जा, हुण डिग्या होया ना रह। अपनी गर्दन दे बन आप तो खोल सुट, हे सियोन दिए बद्दीए धीए। आमीन। गल बड़ी साफ आ, बंधुआं नूं प्रभु कह रहा तू अपनी गर्दन दे बन आप तो खोल दे, तू ही खोल दे। यीशु मसीह की कहते मत्ती 18:18 विच, जो तू जमीन ते बन्नूगा आसमान ते बन्निया जाऊगा, जो जमीन ते खोलूंगा आसमान ते खोलिया जाऊगा। यह मतलब जो तू खोल देना, यीशु के नाम बोलना है कि मैं अपने गर्दन तो बन यीशु के नाम में मत्ती 18:18 के अनुसार खोल देना है, खुल जान। अगर तुसी अपने अधिकार को जानते हैं, विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते, प्रभु के बेटे होने के नाते जानते हैं, तो तुसी अपनी गर्दन के बन आप तो खोलो। ये जी गल है ना, तीसरा वचन कहता यहोवा ताईं आखदा है तुसी मुफ्त बेचे गए बिना चांदी दे के छुड़ाए जाओगे। मुफ्ते बिके हैं कहता, तुसी किहड़ी कीमत आदम की लगी, किहड़ी कीमत हवा की लगी, दसो। मुफ्ते विक गए। पर कहता चांदी सोना मैं भी नहीं देना, मैं भी इदां ही लेने। अज गल बड़ी साफ आ, प्रभु ने छुट्टण का प्रबंध कर दिता, प्रभु ने आज़ादी का प्रबंध कर दिता।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਰਵਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਪਾਪ ਦੇ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੜਾ ਅਫਸੀ ਸ਼ੇਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰਸਤੇ ਰੋਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਇੰਜੀਲ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦੇ 37 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 8 ਅਧਿਆਇ 37 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਜੀਸਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ 35 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਸਸ 36 ਵਚਨ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 36 ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਸੂਲ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੈਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ,
आज़ादी लई मसीह ने सानू आज़ाद किया, इसलिए दृढ़ रहो और गुलामी के जूड़े हेठां मुड़ के ना झुको। आज़ादी लई प्रभु यीशु ने सानू आज़ाद किया, मतलब आज़ाद रहने लिए आज़ाद किए गए हैं, आज़ाद बने रहने लिए आज़ाद किए गए हैं। गुलामी के जूड़े हेठां मुड़ के ना जाओ। अज बेनती इस गल समझ जाओ, जो तुहानू प्रभु ने आज़ाद किया, क्यों आज़ाद किया? कि तुम आज़ाद बने रहो, इसलिए आज़ाद किया। इसलिए नहीं आज़ाद किया कि मुड़ के गुलाम बन जाओ जाके। अज बहुत सारे मसीह लोगों को एक समय प्रभु ने आज़ाद कर दिता, मुड़ के फिर जाके गुलामी के जूड़े च पै गए। इदा हो चुका है, जोड़ा कि गलत है। जोड़ा गलत है, इनू ठीक करो प्रभु यीशु के नाम में जरूरी है। अगर ये ठीक नहीं किया गया, अगर ये ठीक नहीं किया गया तो गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को कड्डो, इस गड़बड़ी को कड्डो ताकि यीशु मसीह के नाम में तुम ठीक गल सीख के अगे चल सको। जो आज़ाद कर दिता प्रभु ने, हुण गुलाम नहीं होना। इजरायली लोग आज़ाद होने तो बाद फिर गुलाम होए, फिर आज़ाद होए, फिर गुलाम होए। अज मसीही जिंदगी की कहानी इदां दी नहीं होनी चाहिए। मसीह जिंदगी की कहानी इदां ही होनी चाहिए कि आज़ाद हो गया तो आज़ाद ही रहना है, फिर नहीं गुलाम होना है। ये गल इदां ही है। इस करके प्रभु के दास संत पौलुस ने जो होर गल बोली, आप रोमियो की किताब में खोलांगे। रोमियो की किताब 6वां अध्याय, रोमियो की किताब 6वां अध्याय उसके 16 वचन तो पढ़ते हैं 23 वचन तक। रोमियो की किताब 6 अध्याय 16 वचन तो 23 वचन तक। भला तुसीं ये नहीं जानते हो भी आग्ञा मनण लई जिहदे हत्थ तुसीं अपने आप सौंप, अपने आप दास बना के सौंप दिंदे हो, तुसीं उसे दे दास हो जिहदी आग्ञा मनदे हो, भावें वो मौत लई पाप दे, भावें धर्म लई आग्ञाकारी दे। दास गुलामी की है? जिहदे हत्थ में कोई अपने आप सौंप दिंदा है, वह दास है, वह गुलाम है। किहदे हत्थ में सौंपिया अपने आप? प्रभु के हत्थ में सौंपिया। अपने आप पूछो, अपना नाम लैके अपने आप पूछो कि तू अपने आप प्रभु के हत्थ में सौंप दिता है प्रभु की गल मनण दे लई? जे अजे तक अपनी गल मनदा है, जां अपने शरीर की गल मनदा है, जां बंदियां की गल ही मनदा है? सौंप दिता कि सौंपिया? बहुत सारे इस समय प्रॉब्लम चा कि चर्च नहीं जा रहे, चर्च नहीं खुल रहे, सिक्ख्या नहीं मिल रही। दानियल जो बाबल दे विच सीगा, उन्होंने किहने सिखाया? दानियल का धार्मिक गुरु उत्थे कौन सी? पर अंदर एक बोझ आया सी, वो अंदर एक बोझ आया सी। उन्होंने ज्ञान होया सी असीं गुलाम आ। जो उन्होंने ज्ञान होया सी गुलाम, उन्हें खुदा अगे दुहाई देनी शुरू की। उन्हें अपने को खुदा नाल बंद कर लिया अंदर। जो उन्हें अपने आप को खुदा नाल बंद कर लिया अंदर, वर्त में चल गया, प्रार्थना में चल गया, प्रभु के नाल हजूरी में चल गया। क्यों गया? क्योंकि उन्होंने ज्ञान होया सी गुलाम आ। अज गल तो यह है, ज्ञान ही नहीं है। जो ज्ञान होगा फिर तुम परमेश्वर के नाल जाओगे, उन्होंने कहोगे परमेश्वर मैं गुलाम हाँ, मैं आज़ाद नहीं है, मैं आज़ाद होना, मैंने इस इदां दी अवस्था च रहना है। खुदा तुहानूं सिखाऊगा, खुदा तुहानूं कड्डूगा, खुदा तुहानूं सॉफ्टवेयर डिलीवर करूगा। चाहे कोई भी नहीं तुहाडे कोल बंदा रहा, चाहे तुम इकल्ले रह गए। कईयां दे घर दे आने ही नहीं देंदे चर्च में, कहंदे तो जाना ही तैनूं बन के रखांगे। उन्हां लई भी बेनती है, कोई व्यक्ति और कोई हुकूमत और कोई ताकत परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर तो जुदा नहीं कर सकती। परमेश्वर के बच्चे ने परमेश्वर के कोल नहीं जाना, परमेश्वर ने आना है अपने बच्चे के कोल, पर जिते वह बच्चा है उत्थे पुकारे उन्होंने। इसलिए जिते भी है उन्होंने पुकारना शुरू करो, उन्हें तेरे कोल आ जाना। इसलिए दास की गल आ, गुलाम की गल आ। कौन किहदे गुलाम, किहदे दास आ? जिहदी गल मनदे, जिहदे हत्थ अपने आप को सौंपिया होया। और अपने आप पूछो कि परमेश्वर के हत्थ सौंप दिता अपने आप को कि बंदियां दे हत्थे सौंपिया होया? अज तक दुख आ, यही है, बंदे दे सौंपिया होया, अपने आप के हत्थे अपने आप सौंपिया होया, अपनी मर्जी करते बस। माड़ा मोटा ही है, बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ है बाकी। इसलिए समझ जाओ, इसलिए समझ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच परमेश्वर के दास बनो। दास, असीं प्रभु की सेवा करें, साडे दास शब्द है दास। दास का मतलब वैसे बंधुआ ही हुंदा है, बंधुआ ही हुंदा है। और पौलुस अपनी भाषा में फिलमोन की किताब के पहले आयत के वो गल कहंदा, मैं यीशु दा बंधुआ हाँ।
ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬੰਧੂ ਹਾਂ। ਫਿਲਮੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬੰਧੂਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੰਧੂਆ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਬੋਲੂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਅੰਦਰ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ 100%। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੋ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗੰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਸਗੋਂ ਅਤ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਆਓ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓੜਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚ 'ਚ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕੂਰੇਟ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਚੇ 'ਚ ਢਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਨੋ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਤੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੂਚ 21 ਅਧਿਆਏ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਦਾਸ ਬਣੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮਸੀਹ ਜਮਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 100% ਮੁਲਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ 100% ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
साडा आधार जिहड़ा पश्चिमी जगत नहीं हैगा, साडा आधार जिहड़ा अमरीका कनेडा इंग्लैंड नहीं हैगा, साडा आधार जिहड़ा यूरोप नहीं हैगा। साडा आधार परमेश्वर दा बचन है, साडा आधार प्रभु यीशु मसीह है, साडा आधार पवित्र आत्मा है। और गल की है, जे एक मसीही परिवार में एक बच्चा पैदा होंदा है ना, उन्होंने सिखाया जरूर जाता है, पर जो बड़ा होंदा फिर उन्होंने पूछा जाता तू बपतिस्मा लेना। बड़ा होंदा जो सुरत संभालदा उन्होंने पूछा जाता तू प्रभु का होना है, तू प्रभु का बनना चाहना है। जे वो आनाकानी करता उन्होंने बपतिस्मा नहीं दिता जाता, नहीं दिता जाता। क्यों नहीं दिता जाता? क्योंकि बन के रखना प्रभु का विधान और संविधान नहीं हैगा, प्रभु की आदत नहीं हैगी। प्रभु अपने लोगों को गुलाम बना के नहीं रखता, प्रभु अपने लोगों को बेटे बना के रखता। बेटे बेटे भी तो गुलाम च बहुत फर्क होंदा। शैतान गुलाम बना के रखता है, पर खुदा पुत्र बना के रखता। पुत्र पुत्र की मर्जी होंदी आ, मर्जी चलती आ उहदी। इसलिए मसीहियत वो कक्षा आ, वो श्रेणी आ जिथे हर व्यक्ति आज़ाद आ, परमेश्वर वालों किया गया आज़ाद, हर रुतबे विच आज़ाद आ, हर तरह आज़ाद आ। पर पाप करने लिए आज़ाद नहीं हैगा। जे उन्हें अपने आप को पाप करने लिए देना तो फिर तो शैतान का गुलाम बन जाऊगा। इस करके हे मसीहो, तुहाडे अगे सब दे अगे बेनती है, प्रभु के नाम नूं मनण वालिओ, तुहाडे अगे बेनती है, फिर तो दास ना बन जिओ पाप दे, शैतान दे। परमेश्वर के दास बने रहो, जिहड़ा तुहानूं धार्मिकता देऊगा, पवित्रता ही देऊगा और सदीपक जीवन देऊगा। और 23 वचन दसदा, पाप की मजदूरी तो मौत है, पर परमेश्वर की बख्शिश मसीह यीशु साडे प्रभु विच सदीपक जीवन है। ये बड़ी वड्डी गल है, ये बड़ी वड्डी गल है कि पाप की मजदूरी तो मौत आ, पर मसीह यीशु साडे प्रभु दे विच सदीपक जीवन है। इत्थे क्यों सदीपक जीवन है? क्योंकि बख्शिश मिलती है। बख्शिश, जिन्होंने बख्शिश मिलती है वह गुलाम कितना रह जाऊगा? जिन्होंने बख्शिश मिलती है वह बंधुआ कितना रह जाऊगा? परमेश्वर ने आदम नूं बंध के नहीं रखिया सीगा, हवा नूं बंध के नहीं रखिया सीगा। उन्होंने कहा आ भला आ, आ बुरा आ, जो तुहाडे मन च आउंदा तुसीं कर सकते हैं, पर जे बुरा किया तुसीं मर जाना। अज भी यही गल है। अज कलीसिया आज़ाद है, भलाई भी सामने है, बुराई भी सामने है। भलाई करोगे सदीपक जीवन, परमेश्वर के दास बनोगे, वो बेटे बन के तुहानूं गल बना के गल नाल लाऊगा। तो जे फिर पिछे नूं देखिया, फिर पाप का स्वाद चख लिया, तो फिर शैतान के गुलाम बन जाना। इसलिए अज बेनती इस गल नूं समझ जाओ, आज़ादी लई मसीह ने सानूं आज़ाद किया, गुलामी के जूले हेठां मुड़ के नहीं जाना। उन्हें जूला लैके आना, पर पहला जूले च बढ़न की आदत सी। बल्दां नूं आदत होंदी ना, मुहरे इदा जूला रखिया जांदा, इदा सिर थले दे देंदे। इदा हुण सिर थले नहीं देना जूलियां दे, जूले थले हुण सिर नहीं देना। हुण अपने परमेश्वर के अधीन रहना। जो तुसीं उहदे अधीन रहोगे तो सदीपक आज़ादी मिलेगी। सदीपक गुलामी खत्म, सदीपक आज़ादी शुरू। ये बिगल बज गया आ। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के अपने आप को शामिल कर लिया, जोड़ लिया। कई अजे बाहरे तुरे फिरदे, कई कहते असीं थोड़ी गुलाम है, असीं मारते फिरदे, इन्हों की पता। पर गल यह भाईओ भैणों, बच्चों, वड्डिओ, बजुर्गो, गल नूं समझ लो। पुत्र जिन्हों आज़ाद करे, ठीक आज़ाद वो ही आ। अपनिया कोशिशों नाल आज़ाद नहीं होना, एक मदद चाहिए। कोशिश और मदद जो एक हो जांदियां, फिर बंदा अपलिफ्ट हो जाता। इस करके प्रभु का धन्नवाद आ कि प्रभु ने मदद भेज दी आ। वो बिगल बज चुका आ, आज़ादी का बिगल बज चुका आ। जिहड़े विश्वास करोगे यीशु मसीह आज़ादी देने के लिए आया, परमेश्वर के पुत्र बनाने लिए आया, वो बचाए जाओगे और सदीपक आज़ादी में जाओगे, सदीपक जीवन में जाओगे। हो रिवा शारा वो रावा 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 रा सारा खाला खिला रा बसाना। सामर्थी 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 परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते। तू साडे नाल किन्ना प्यार किया प्रभु, तू किन्ना प्यार साडे नाल किया। तू सानू गुलामी चों कढ़िया, गुलामी के जूलियां नूं तोड़िया, बंधनां नूं तोड़िया, अंधेरियां नूं तोड़िया। हो गुलामी नूं तू तोड़िया प्रभु, तेरा शुक्रिया करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अज असी तेरी पवित्र उपस्थिति में तेनों धन्नवाद की भेंट चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं।
कोई बंधन च ना रहे प्रभु, क्योंकि तेरी योजना नहीं कि सारी उम्र कोई बंधन च रहे प्रभु। किन्ने किन्ने साल हो गए बंधन च पिया नूं प्रभु, बंधुए बणिया नूं किन्ने किन्ने साल हो गए प्रभु। आई यीशु मसीह नासरी दे नाम पे प्रार्थना करते हैं, और बंधु आजाद हो जाए, और गुलाम आजाद हो जाए, और गुलाम सदीपक गुलामी तो बाहर आके सदीपक आजादी में प्रवेश कर जाए, सदीपक जीवन में प्रवेश कर जाए, और परमेश्वर दे पुत्र होने का रुतबा पा जाए। यस 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 प्रभु, तू अपने असीरां नूं कदी असीर नहीं समझदा, बल्कि अपने बेटे समझदा और बेटे रखदा प्रभु। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अज तो इदां ही होवे, सब तेरे बेटे बन के तेरे च बदन, तेरी महिमा में लौलीन हो जान, किसी प्रकार का कोई जुड़ा कदी होवे ही सदा लई खत्म। धन्नवाद 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 धन्नवाद। शुक्रिया करते हैं प्रभु सब मेहरबानियां लई, धन्नवाद करते हैं धन्नवाद करते हैं धन्नवाद करते हैं। सब दुआ बेनतियां प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद दा जलाल तुहाडे नाल बनिया रहे, प्रभु की हजूरी बनी रहे। जय मसीह सर।